इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 अभ्यास 7B के सवाल को हल करेंगे जो प्रतिलोम समानुपात के ऊपर आधारित है। प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? प्रतिलोम समानुपात को हम इस प्रकार से समझते हैं। देखिए, 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर हम मजदूरों की संख्या 2 गुनी अर्थात 10 कर दें तो 10 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हमें पता है कि अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो काम करने के दिनों की संख्या घट जाएगी। यानी यहाँ पे मजदूरों की संख्या 2 गुनी हो गई तो काम करने के जो दिन है हमारे 10 दिन वो आधी हो जाएगी, यानी 5 दिन हमारा आंसर आएगा। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घट जाती है, यानी यहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ गई और दिन की संख्या घट गई। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घट जाती है। यहाँ पे मजदूरों की संख्या 2 गुनी हुई है और दिन की संख्या आधी हो गई, तो इस प्रकार के अनुपात को प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 मजदूर 10 मजदूर और 10 दिन और 5 दिन, ये हमारे प्रतिलोम समानुपात में है। क्योंकि 5/10 10/5 का प्रतिलोम समानुपात है। देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 और यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी हम कह सकते हैं कि 5/10 10/5 का प्रतिलोम समानुपात है। सवाल नंबर 1 है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा? इस सवाल को पढ़ने से हमें लग जाता है, क्योंकि 12 किलोमीटर की चाल से, जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह 20 मिनट में पहुंचती है तो 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल बढ़ानी होगी। यानी एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घट रही है, अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय घट रहा है। यानी ये प्रतिलोम समानुपात का सवाल है। प्रतिलोम समानुपात के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमें ये चाल दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय हमें दिया गया है 15 मिनट। तो क्योंकि हमें एक ही मात्रक में चाल और समय को लेना है, इसलिए हमें समय को घंटे में बदल लेते हैं। कैसे? मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम इसको 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो ये 15/60 घंटे हो जाएंगे। और यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 चौका 60, यानी 1/4 घंटे आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जो 20 मिनट दिया गया है इसको भी घंटे में बदल देंगे। 20 मिनट बराबर 20/60 घंटे। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 घंटे। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात का सवाल है तो एक तरफ लिख लेंगे समय घंटे में और दूसरी तरफ लिखेंगे चाल किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जब चाल हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 20 मिनट में विद्यालय पहुंच रही थी, और 20 मिनट का हो गया 1/3 घंटे। 1/3 घंटे में पहुंचती है विद्यालय जब चाल हमारी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1/4 घंटे में पहुंचेगी यानी 15 मिनट में। तो चाल कितनी करनी पड़ेगी? हमने x मान ली। अब क्योंकि ये प्रतिलोम समानुपात का सवाल है तो इसके लिए देखिए, ये तीर तो लगेगा नीचे को और इधर वाला तीर लगेगा ऊपर को। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने अनुलोम समानुपात के सवालों में किया था, हमें ये पूंछ पकड़ेंगे यहाँ से और इसको लिखेंगे 1/3 अनुपात 1/4 समानुपात। अब यहाँ से पकड़िए इसको, यानी नीचे से ऊपर की ओर x अनुपात 12। और अब आप जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल अनुपात के नियम से। तो बाह्य पद क्या है हमारे, 1/3 गुना 12 बराबर 1/4 गुना x। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये आ गया देखिए 4 बराबर x की गुणा 1 में कर दी x/4।
अगर यहाँ से x का मान निकाल लें तो ये आ जाता है 4 गुना 4, ये गुना में आ गया इधर, तो x बराबर आ गया 16 और ये चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल हमें 16 किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ेगी जब जाके हम 15 मिनट में विद्यालय पहुँचेंगे। सवाल नंबर 2 है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे समय 10 घंटे से 8 घंटे हो गया, यानी चाल हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रतिलोम समानुपात का सवाल है, इसको हल कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिख लेते हैं समय घंटे में, इस बार हमारे पास चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय भी घंटे में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे बदलने की जरूरत नहीं है और इधर लिख देंगे चाल किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 घंटे लगते हैं जब चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 8 घंटे में तय करने के लिए चाल कितनी करनी पड़ेगी, हमने मान लिया x। प्रतिलोम समानुपात है तो एक तीर नीचे को लगेगा और इधर वाला ऊपर को, यहाँ से इधर से करते हैं पूंछ से पकड़ के, यानी 10:8 समानुपात x अनुपात 48। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी मध्य पदों का गुणनफल हो गया 8 गुना x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 10 गुना 48। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 8 गुना में है, बटे में चला जाएगा, 10 गुना 48 बटे 8। 8 से 48 को काट देते हैं, 8 ही कम 8, 8 छंग 48, तो x का मान आ गया, यानी चाल आ गई हमारी 10 गुना 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है, यानी चाल हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 3 है सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में स्वेटर पूरा करती है, यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो यहाँ पे सवाल पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि ये प्रतिलोम समानुपात का सवाल है, क्योंकि अगर हमें 8 दिन से 6 दिन में स्वेटर को बुनना है तो हमें जो बुनाई के घंटे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घट रही है। तो यहाँ पे लगेंगे लगा समय दिन में और यह है बुनाई के घंटे। तो स्वेटर बुनने में 8 दिन लगते हैं अगर 4 घंटे प्रतिदिन बुनाई की जाती है। हमें 6 दिन में स्वेटर को बुनना है तो कितने घंटे बुनाई करनी पड़ेगी, हमने x मान लिया, तो यहाँ से इस तीर के निशान को नीचे की ओर और ये तीर हमारा ऊपर की ओर, यहाँ से पूंछ की तरफ से पकड़ेंगे और अनुपात के रूप में लिखेंगे 8:6 समानुपात x अनुपात 4। अब अनुपात के नियम से मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद देखिए 6 और x मध्य पद हैं और ये जो पहला और चौथा पद होता है ये बाह्य पद होते हैं। तो 6 गुना x बराबर 8 गुना 4, यहाँ से x का मान आ जाता है हमारा 8 गुना 4, ये 6 गुना में था, इसको यहाँ बटे में भेज देंगे, इसको सिंपल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया भाई 8 दूनी 16 बटे 3। 16 को 3 से भाग किया हमने, यहाँ पे कर लीजिए 3 पंजे 15, घटाने पे 1 बच गया, तो इसको लिखेंगे 5 सही 1/3 घंटे। ये आ जाएगा 5 सही 1/3 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। 1/3 घंटे को आप लिख सकते हैं, देखिए अगर इसको मिनट में देना है हमें, 5 1/3 घंटे का मतलब हो गया 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे 20 मिनट डेली काम करना पड़ेगा, तब जाके वो 6 दिन में स्वेटर पूरा होगा। सवाल नंबर 4, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, इधर लिख देते हैं मजदूर और इधर दिनों की संख्या। तो 6 मजदूर कमरे को बनाते हैं 7 दिन में, 21 मजदूर उस कमरे को कितने दिन में बनाएंगे, हमने मान लिया x दिन में बनाएंगे,
तो प्रतिलोम समानुपात का सवाल है, एक तीर नीचे को लगेगा एक ऊपर को। यहाँ से पकड़ेंगे हम पूंछ की तरफ से 6:21 समानुपात x अनुपात 7। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी 21 गुना x बराबर 7 गुना 6। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 7 गुना 6 बटे, ये 21 बटे में आ जाएगा यहाँ से, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। इस 6 को भी काट देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 21 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में, यानी कमरा 2 दिन में तैयार कर देंगे। यही आंसर है। सवाल नंबर 5, 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। एक तरफ आदमी यानी आदमियों की संख्या हो गई और इधर लगाए गए दिन। अब 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, 81 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? हमने मान लिया x दिन में पूरा कर देंगे। तो क्योंकि प्रतिलोम समानुपात का सवाल है तो तीर का निशान इस प्रकार से लगाएंगे, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। तो यहाँ से पकड़ते हैं पूंछ की तरफ से 45 अनुपात 81 समानुपात x अनुपात 27। ठीक है भाई, नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद क्या है? 81 गुना x और 27 गुना 45, ये बाह्य पदों का गुणनफल हो गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे 27 गुना 45, और ये जो 81 गुना में था ये कहाँ आ जाएगा? बटे में। 27 से कट जाएगा, 27 कम 27, 27 तिया 81। x का मान आ जाता है हमारा 45 बटे 3। 45 को 3 से भाग किया, कितना आ गया? 15। तो ये 15 दिन में पूरा कर देंगे भाई 81 आदमी इस काम। यही हमारा आंसर है। ठीक। सवाल नंबर 6 है, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितने घंटे में पहुंचेगी? अब चाल घटा देंगे तो समय बढ़ जाएगा, यानी प्रतिलोम समानुपात का सवाल है। एक तरफ लिख देते हैं चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और इधर लगा समय, समय दिया गया है घंटे में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम चाल, जब चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वह 3 घंटे में पहुँचती है, और जब चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे तो हमने मान लिया कि x घंटे में पहुँचेगी। प्रतिलोम समानुपात है इसलिए तीर नीचे की ओर, इधर वाला तीर ऊपर की ओर। यहाँ से तीर की पूंछ की तरफ से पकड़ेंगे इसको, 40 अनुपात 30 समानुपात x अनुपात 3। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 30 गुना x बराबर 40 गुना 3। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा 40 गुना 3 बटे 30। गुना में है, बटा में चले जाएगा। अब इसको करते हैं भाई 10 से, 10 तिया 30, 10 चौक 40। अब 3 एकम 3 और 3 एकम 3, x का मान आ जाता है हमारे पास 4 एकम 4, यानी 4 घंटे में पहुँचेगी गाड़ी। यही आंसर है। सवाल नंबर 7, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए चलेगा? तो भाई प्रारंभ में जो प्रत्येक सिपाही के लिए प्रतिदिन का भोजन है वो 700 ग्राम है, तो इस हिसाब से यह भोजन 42 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर हम इस भोजन की मात्रा को 700 से घटाकर 600 ग्राम कर दें तो अब ये जो राशन है वो कितने दिन चलेगा, ये हमें ज्ञात करना है। यानी ये प्रतिलोम समानुपात का सवाल है। भोजन की मात्रा घटा देंगे तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसको हल किया हमने। भोजन की मात्रा ग्राम में, और इधर आ जाएगा दिन। अगर 700 ग्राम भोजन देते हैं प्रति सिपाही को तो ये 42 दिन चलता है। अगर यहाँ पे 600 ग्राम भोजन दें
तो कितने दिन चलेगा, हमने x दिन मान लिया कि x दिन चलेगा। ये तीर नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, यहाँ से पकड़ा 700 अनुपात 600 समानुपात x अनुपात 42। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी x गुना 600 बराबर आ जाता है 42 गुना 700। यहाँ से जब x का मान निकालते हैं तो आएगा 42 गुना 700। अब ये 600 गुना में था, यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो x बराबर कितना आ गया, 7 गुना 7 यानी 49। तो ये जो भोजन है अब 49 दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये 49 दिन हमारा आंसर है। सवाल नंबर 7 है, एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उस जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरा नल प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा, दूसरे नल ने प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। तो ये भी प्रतिलोम समानुपात का सवाल है, क्योंकि जल कुंड को भरने में समय पहले से कम लग रहा है, इसका मतलब उस नल से पानी पहले नल की अपेक्षा प्रति घंटा ज़्यादा निकल रहा है। यहाँ लिखते हैं भरने में लगा समय, यानी लगा समय ये दिया गया है घंटे में, और इधर पानी की मात्रा या प्रति घंटा पानी की मात्रा ये दी गई है लीटर में। ठीक है, तो जब वह उस जल कुंड को 10 घंटे में भरता है तो पानी की मात्रा है 640 लीटर प्रति घंटा। अगर 8 घंटे में दूसरा नल भर रहा है तो उससे प्रति घंटा निकलने वाली पानी की मात्रा हमने x लीटर मान ली, और इसको कर दिया तीर का निशान, एक नीचे एक ऊपर। अब इसको इधर से करते हैं, अनुपात के रूप में लिखेंगे 10 अनुपात 8 समानुपात x अनुपात 640। अब यहाँ पे हम अनुपात का नियम लगा देंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी 8 गुना x बराबर 10 गुना 640। यहाँ से x का मान निकालेंगे 10 गुना 640 बटे 8। 8 से इस 640 को हम भाग कर सकते हैं, कैसे, 8 एकम 8, यहाँ से 8 अठे 64 और ये 0, यानी x का मान कितना आया, x का मान हमारा आ गया 10 गुना 80। उसके गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 800, यानी 800 लीटर प्रति घंटा। जो दूसरा नल है वह प्रति घंटा कितना पानी दे रहा है, 800 लीटर। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 9 है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो बाद में कितने छात्र बचेंगे, बाद में छात्र बचेंगे हमारे पास 100, तो सामग्री वो ज़्यादा दिन चलेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं छात्रों की संख्या। अब यहाँ पे राशन लिखेंगे सामग्री दिनों में, या आप यहाँ पे दिन भी लिख सकते हैं। छात्रों की संख्या है 300, तो सामग्री उपलब्ध थी 15 दिन के लिए। अब छात्रों की संख्या देखिए, 200 छात्र बाहर चले गए तो कितने छात्र बच गए, 100 छात्र बच गए ना। और अब राशन चलेगा हमारा x दिन, यानी ज़्यादा दिन चलेगा। तो प्रतिलोम समानुपात का सवाल है, इस तीर को नीचे की ओर, इसको ऊपर की ओर कर देंगे। इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 300 अनुपात 100 समानुपात x अनुपात 15। अब इसमें नियम लगा देंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यह आ जाता है 100 गुना x बराबर 15 गुना 300 या 300 गुना 15। अब ये 100 गुना में है, इसको बटे में भेज देंगे। x बराबर 300 गुना 15 बटे 100। इस 100 से 300 को काट देते हैं, 100 एकम 100, 100 तिया 300, 3 बार चल गया। 3 की 15 में गुना की, x बराबर 15 तिया 45, यानी 45 दिन। अब वो राशन हमारा 45 दिन चलेगा। यही आंसर है। सवाल नंबर 10, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है।
यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाती। अब चाल घट रही है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो कर लेते हैं। प्रतिलोम समानुपात का सवाल है, इधर लिखेंगे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहां लिख देते हैं समय, ये घंटे में दिया गया है। और जब चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वह 5 घंटे में पहुंचा देती है। जब चाल हो जाएगी 25 तो समय लगेगा x मान लिया हमने। प्रतिलोम समानुपात है, तीर के निशान एक नीचे को एक ऊपर को लगा दिया। अब अनुपात के रूप में लिखेंगे 40/25 समानुपात x/5। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो यह आ जाता है हमारे पास में 25 × x बराबर 40 × 5। यहाँ से x का मान निकालेंगे, यह आएगा 40 × 5। अब 25 गुना में दिया गया है, इसको इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा बटे में। 5 × 5 5 × 5 = 25। अब 40 भी कट जाएगा 5 से, 5 × 5 5 × 8 = 40। तो यहाँ से x का मान हमारा आ गया 8, यानी 8 घंटे। 8 घंटे लगेंगे, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 11 है, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान देना है, 2 कुशल श्रमिक या 3 कुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं, यानी 3 अकुशल श्रमिक बराबर हो गया 2 कुशल श्रमिक के, ठीक है ना। 3 अकुशल श्रमिक, यह लगा हुआ है कि भाई या तो 3 अकुशल श्रमिक या 2 कुशल श्रमिक, तो 3 अकुशल श्रमिक बराबर हो जाएंगे कुशल श्रमिक। अब यहां से मैं निकालता हूं 1 अकुशल श्रमिक किसके बराबर होगा। 1 अकुशल श्रमिक हो जाएगा, ये 3 बटे में आ जाएगा ना, यानी 2/3 कुशल श्रमिक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक को क्या लिखेंगे। 6 कुशल श्रमिक 1 अकुशल श्रमिक। अब यहाँ पे जो और है, और का मतलब हो गया योग, यानी 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक। जब अकुशल श्रमिक को कुशल श्रमिक के रूप में लिखेंगे तो 1 अकुशल श्रमिक हमारा 2/3 कुशल श्रमिक के बराबर हो जाएगा, यानी इतने कुशल श्रमिक आ गए हमारे। इसको कर लेते हैं, 3 × 6 = 18 और 2 20, यानी 20/3 कुशल श्रमिक के बराबर आ जाएंगे 6 कुशल श्रमिक और 1 कुशल श्रमिक। यानी हम कह सकते हैं कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक 20/3 कुशल श्रमिकों के बराबर होगा। अब इसको हल कर लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे श्रमिक या कुशल श्रमिक भी लिख सकते हैं आप, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं दिन के काम करने में कितने दिन लगेंगे। अब जब श्रमिक हमारे थे 2 कुशल श्रमिक थे, चाहे आप लिख भी लें कुशल। जब हमारे पास 2 कुशल श्रमिक थे तो उस काम को हम 20 दिन में कर रहे थे, और जब हमारे पास 20/3 कुशल श्रमिक होंगे तो काम कितने दिन में होगा, वो काम होगा x दिन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसको प्रतिलोम समानुपात है, एक तीर नीचे को लगेगा एक ऊपर को, तो अगर इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो लिख देंगे 2/20/3 समानुपात x/20। अब यहाँ पे नियम लगा देंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी 20/3 गुना x बराबर हो जाएगा 2 × 20 के, 2 × 20। अब इस 20/3 को उधर भेजेंगे तो जो इधर बटे में है ये 3, ये गुना में चला जाएगा, और जो गुना में है ये बटे में आ जाएगा। अब 20 से 20 कैंसिल कर दिया, x का मान आ जाता है 2 × 3 = 6, यानी 6 दिन। तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। ये हमारा आंसर है।
सवाल नंबर 12 है, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्ढे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्ढे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। फिर घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाई जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? क्या टिड्ढे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है? ये बताना है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। चींटी की लंबाई, चींटी की लंबाई दी गई है 4 मिलीमीटर और टिड्ढे की लंबाई, टिड्ढे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं इन दोनों अनुपात निकालने के लिए हमें दोनों मात्रकों को समान करना पड़ेगा। तो टिड्ढे की लंबाई को मिलीमीटर में बदलते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 चौक 40, 40 मिलीमीटर। ठीक है। अब निकालते हैं अनुपात टिड्ढे और चींटी की लंबाई का। टिड्ढे की लंबाई अनुपात चींटी की लंबाई। टिड्ढे की लंबाई है 40 मिलीमीटर बटे चींटी की लंबाई। चींटी की लंबाई कितनी है? 4 मिलीमीटर। हम इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 धाम 40, यानी 10 बटे 1 अनुपात के रूप में लिखेंगे। 10 अनुपात 1 आ जाएगा हमारा। ये पहला आंसर है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा दिया गया है छिपकली की लंबाई। छिपकली की लंबाई यह है 20 सेंटीमीटर और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। 4 मीटर। अब इस 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 4 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी मगरमच्छ की लंबाई आ जाएगी 400 सेंटीमीटर। ठीक है। अनुपात में निकालने के लिए मात्रक समान होना चाहिए। ठीक है भाई। अब हम निकालते हैं मगरमच्छ की लंबाई अनुपात छिपकली की लंबाई। तो मगरमच्छ की लंबाई बटे छिपकली की लंबाई। मगरमच्छ की लंबाई 400 सेंटीमीटर और छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर। काट देंगे इसको, 0 से 0 काट दिया, 2 एकम 2, 20 आ जाएगा इसको 40 को काटने पे, यानी 20 बटा 1। तो ये अनुपात आ गया 20 अनुपात 1। यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों अनुपातों को, ये 10 अनुपात 1 है, ये 20 अनुपात 1 है। ये समान तो नहीं है ना। तो तीसरे में यही पूछा गया है, क्या दोनों अनुपात समान है? तो यहाँ कह देंगे अनुपात समानुपात में नहीं है, यह अनुपात समान नहीं है। ठीक है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।